अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा फाइलम स्टडी करने जा रहे हैं जिनके हेड के ऊपर जो है वो थोन या फिर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं फाइलम एकैंथोसेफेला को। फाइलम एकैंथोसेफेला में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स मतलब इंटरनल पैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन के अंदर, और ज़्यादातर ये फिश को पैरासिटाइज करते हैं। अब दो होस्ट रिक्वायर होते हैं इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक तो हमने देख लिया वर्टिब्रेट होस्ट है, और दूसरा जो है वो इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं हमारे पास, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स जिनको ये पैरासिटाइज करते हैं। मतलब जो जुवेनाइल या इमेच्योर स्टेजेस हैं वो आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर होती हैं, और मेच्योर स्टेजेस जो होते हैं वो वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में होती हैं। अगर इनके साइज़ को देखें तो ये ज़्यादातर हमारे पास स्मॉलर होते हैं, 40 मिलीमीटर तक ही होते हैं या इससे भी छोटे। लेकिन एक स्पीशीज़ है हमारे पास मैक्रा कैंथोरिंकस हिरोडिनेसियस, और इसकी लेंथ जाती है 80 सेंटीमीटर तक, और ये जो स्पीशीज़ है पिग को पैरासिटाइज करती है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेट मतलब लंबी होती है, और बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, शॉर्ट, एंटीरियर, प्रोबोसिस, नेक रीजन और ट्रंक। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंटीरियर साइड पे हमारे पास एक प्रोबोसिस प्रेजेंट है। प्रोबोसिस हम किसी भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल सकता है। तो इस केस में भी प्रोबोसिस के पीछे जो है वो रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट है। तो रिट्रैक्टर मसल्स जो है वो प्रोबोसिस को जो है वो बॉडी से बाहर एवर्ट कर सकते हैं। अब प्रोबोसिस के ऊपर जो है वो रिकर्व्ड स्पाइंस भी प्रेजेंट है, और यही प्रोबोसिस है जो ऑर्गेनिज्म को होस्ट की इंटेस्टाइन में जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है। प्रोबोसिस से पीछे एक और रीजन है नेक रीजन, और नेक रीजन के पीछे हमारे पास है ट्रंक रीजन, और बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो ट्रंक रीजन में ही प्रेजेंट है, जिसमें है हमारे पास ब्रेन जो कि एंटीरियर साइड पे और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे जो है वो नर्व्स जो हैं वो इसी गैंग्लियोनिक मैस से अराइज करती हैं। इसके अलावा हमारे पास सोडोसिल कैविटी। इसके बाद है सीमेंट ग्लैंड्स। सीमेंट ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जो अटैचमेंट में काम करेंगे, फोर्स यानी एक तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया प्रोबोसिस जो अटैचमेंट में काम कर रहा है, तो दूसरा हमारे पास है सीमेंट ग्लैंड्स। अब हम मेल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पे टेस्टिस भी प्रेजेंट है, और ये है बॉडी वाल, और बॉडी वाल को भी हम देखते हैं। बाकी जो मेल के ऑर्गन्स है वो हमारे पास है स्पर्म डक्ट, पेनिस, जेनिटल ओपनिंग मतलब इस तरह की ओपनिंग जहाँ से पीनस जो है वो बॉडी से आउट एवर्ट हो सकता है, और इस तरह जो है वो स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और कपोलेटरी बुर्सा मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जो स्पर्म्स के ट्रांसफ़र में मेल की हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी वाल स्ट्रक्चर जिसमें आती है क्यूटिकल और एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल, अब याद रखें हमेशा क्यूटिकल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, मतलब क्यूटिकल कभी भी सेलुलर नहीं होती। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे इन ऑर्गेनिजम्स के पास है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है वो टैगमेंट में मॉडिफाइड हो चुकी है। ठीक है, अब टैगमेंट किस तरह का, सिंकाइडियल, मतलब टैगमेंट में कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ऐसे न्यूक्लियस जो है वो डिस्पर्स्ड है। अब ये हमारे पास सिंकाइडियल टैगमेंट है। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन क्या अगर इसको देखें तो ये ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनी होती है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स में आती है दो चीज़ें हमारे पास, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इन दो चीज़ों से हमारे पास जो है वो सिंकाइडियल टैगमेंट मिलके बनी होती है। अब सिंकाइडियल टैगमेंट का काम क्या है, क्योंकि ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनमें है नहीं, तो सारे के सारे जो फूड है वो टैगमेंट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और टैगमेंट से नीचे ऑफकोर्स हमारे पास एपिडर्मिस प्रेजेंट है। इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन होती है हमारे पास प्रोटोनेफिडिया के थ्रू, और ये प्रेजेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है जैसे कि फोटो रिसेप्टर वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड है। और नर्वस सिस्टम जैसे हम देख चुके हैं कि एंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस की फॉर्म में होता है, और इसी से एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स जो हैं वो अराइज करती हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है, और मेल के पास प्रोट्रूजेबल पेनिस प्रेजेंट होता है। प्रोट्रूजेबल मतलब बॉडी से आउट उसको निकाला जा सकता है। और जो मेल है वहाँ पे साइज़ में यहाँ पे स्मॉलर होते हैं, और फीमेल जो है वो साइज़ में लार्जर होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, और एग जो है वो सोडोसीलोम के अंदर डेवलप करेंगे। अब ज़रा लाइफ की स्टेजेस को हम देखते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक है। जैसे ही सोडोसीलोम के अंदर एग्स की डेवलपमेंट हो चुकी है तो वो होस्ट के फीसिस के अंदर एक्सक्रीट हो जाएंगे। जैसे फिशेस के फीसिस हैं तो फीसिस में जो एग्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही इन एग्स को किसी भी आर्थ्रोपोड ने ईट किया तो आर्थ्रोपोड के ईट करने के बाद आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर ये वाले जो एग्स हैं ये लार्वा में डेवलप हो जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ पे इस केस में हम लार्वा को नाम देंगे एकेंथर का। जैसे ही एकेंथर की डेवलपमेंट हो चुकी है, ये वाला जो एकेंथर लार्वा है ये इसकी गट वाल में जो है वो बोरो करता हुआ पहुंचेगा हमारे पास हेमोसील के अंदर। अब हेमोसील जो है वो हमें पता है आर्थ्रोपोड की बॉडी की ऐसी कैविटी है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। तो हेमोसील के अंदर जाके यही एकेंथर लार्वा जो है वो डेवलप हो जाएगा एकेंथेला में। जैसे एकेंथेला में डेवलप होगा, एकेंथेला की फर्दर डेवलपमेंट होगी सिस्टा कैंथ के अंदर। तो सिस्टा कैंथ में डेवलपमेंट होने के बाद ये वाला जो लावा है ये सिस्ट की फॉर्म में ऐसे ही आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर जो है वो पड़ा रहेगा जब तक कि इस आर्थ्रोपोड को कोई और फिश या कोई भी वर्टिब्रेट जैसे कि बर्ड या मैमल जो है वो ईट ना कर ले। बर्ड, मैमल या फिश की बॉडी के अंदर जाते ही ये इसके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लावा एक्सिस्ट होगा और एक्सिस्ट होने के बाद बाकी सारी की सारी इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएगा और अपने स्पाइनी हेड की मदद से जो है वो वहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।